Assalamualaikum dear student, welcome to all of you. This is Shaus and today I would like to discuss about graph of inverse cotangent function. Before discussion of graph of inverse cotangent function, I try my best to revise the concept of graph of cotangent function. हम पहले से ही cotangent function को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर चुके हैं, उसी के कंटेंट्स, उसी की प्रॉपर्टी दोबारा रिवाइज करते हुए हम डिस्कस करेंगे ग्राफ ऑफ कॉट इनवर्स एक्स का, क्योंकि उसी से बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो समझने में इनवर्स की हमें हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले अगर हम ग्राफ ड्रा करें कॉट का, तो यहाँ पे हम वैल्यू सेलेक्ट करेंगे। हमारे पास वैल्यू यहाँ पे है 0, यहाँ पर है हमारे पास π/2, यहाँ पर वैल्यू हमारे पास है पाई, यहाँ पर वैल्यू हमारे पास है 3π/2, यहाँ पर वैल्यू है 2π। नेक्स्ट यहाँ पर 2π के बाद 5π/2, 5π/2 के बाद यहाँ पर 3π ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 3π। और सेम जब हम लेंगे अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो यहाँ पर हमारे पास है माइनस का π/2, यहाँ पे माइनस का पाई, अगेन माइनस का 3π/2, यहाँ पर माइनस का 2π। नेक्स्ट जो वैल्यू होगी यहाँ पे माइनस का 5π/2 और यहाँ पे हम वैल्यू लेंगे माइनस का 3π। तो ये हमने सबसे पहले स्केल सेलेक्ट कर लिया अलोंग एक्स एक्सिस वैल्यू को एडजस्ट करने के लिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कॉट को। अगर हमारे पास y इज़ इक्वल टू कॉट एक्स है तो डेफिनेटली क्वोशंट आइडेंटिटी के तहत कॉट को राइट कर सकते हैं कॉस ओवर साइन। और हमें ये पता है कि जब यहाँ पे एंगल सेलेक्ट करेंगे हमारे पास 0 पे, तो कॉट 0 पे क्या होगा, अनडिफाइन होगा, क्योंकि इवन मल्टीपल्स ऑफ 90 पे कॉट अनडिफाइन होगा। कहाँ पे अनडिफाइन होगा, पहले ही ये मैंने वर्टिकल एसिम्पटोड्स ड्रा की हुई हैं, एक है 0 पे, एक है पाई पे, एक है 2π 3π, यानी इवन मल्टीपल्स ऑफ 90 पे कॉट हमारा फंक्शन जो है वो अनडिफाइन है। अब जब मैं इसका ग्राफ ड्रा करूँगा तो हमारे पास जो कॉट का ग्राफ है वो कुछ इस शेप में ड्रा होगा यहाँ पे। इसी तरह नेक्स्ट जब हम ग्राफ ड्रा करेंगे कॉट का, तो ये हमारे पास कुछ इस शेप में ग्राफ ड्रा होगा। सेम नेक्स्ट जो हमारा ग्राफ है इस शेप में होगा। बाकायदा तौर पे हमने ये ग्राफ जो है प्रॉपर वैल्यू लेके डिस्कस किया हुआ है प्रीवियस लेक्चर में। और यहाँ पर ये लाइन जो है एसिम्पटोड्स है, ग्राफ जो है कभी भी एसिम्पटोड्स को टच नहीं करेगा। और इसका जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस इसका अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा एसिम्पटोड से। इस टाइप का ग्राफ होगा। सेम यहाँ से अगर हम ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारा ग्राफ यहाँ पे इस शेप में ये हमारा ग्राफ है। और अब ग्राफ से रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे कंटेंट्स। ये हमारे पास ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कोटेंजेंट फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप नोटिस करें 0 पे ये जो फंक्शन हमारा है कॉट एक्स डिफाइन नहीं है, इसके बाद पाई पे डिफाइन नहीं है, 2π पे डिफाइन नहीं है। अगेन यहाँ पे हमारे पास 3π पे ये फंक्शन हमारा डिफाइन नहीं होगा। और सेम यहाँ से इस तरफ जब हम वैल्यू लेंगे नेक्स्ट, तो अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे इस फॉर्म में वैल्यू नेक्स्ट लेगी। खैर वो ड्राई नहीं किया हुआ। तो अब यहाँ पर जब हम डिस्कस करेंगे इसकी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन में, तो सबसे पहले तो हम डिस्कस कर सकते हैं डोमेन ऑफ द फंक्शन। डोमेन ऑफ फंक्शन हमारे पास y इज इक्वल टू कॉट एक्स है। ये कहाँ पे डिफाइन है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट इवन मल्टीपल्स ऑफ 90 पे ये डिफाइन नहीं है। तो डोमेन में हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, और इससे हम माइनस क्या कर देंगे, एक्सेप्ट कर देंगे, यानी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर से एक्सेप्ट कर देंगे n π। और यहाँ पर हमारे पास n क्या है, n बिलोंग टू इंटीजर्स है, यानी हमारे पास 0 पे, 1π पे, 2π पे, 3π पे, इसी तरह नेगेटिव एक्स एक्सिस पे ये फंक्शन हमारा डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि डोमेन क्या है, सेट ऑफ ऑल इनपुट वैल्यू एट विच फंक्शन इज डिफाइंड। तो ये हमारे पास है इस फंक्शन की डोमेन। ग्राफिकली भी पता चल रहा
रहा है कि यहाँ पे ये जो हमने वर्टिकल डॉटेड लाइन लगाई हुई हैं ये एसिम्पटोट्स हैं, ग्राफ कभी भी एसिम्पटोट्स को टच नहीं करेगा। इसके साथ हम डिस्कस कर सकते हैं रेंज ऑफ द फंक्शन। हमारे पास फंक्शन है कॉट एक्स, कॉट की रेंज क्या है। अगर मैं यहाँ पे ग्राफ की एक ब्रांच लूँ तो आप नोटिस करें यहाँ पे ये अप टू प्लस इन्फिनिटी है वाई एक्सिस की तरफ, और यहाँ पे अप टू माइनस इन्फिनिटी है। तो यहाँ पर इसकी हमारे पास डोमेन क्या होगी, रेंज क्या होगी, रेंज होगी सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यू। अब इसके साथ हम डिस्कस कर सकते हैं पीरियड के, हमारे पास इस फंक्शन का पीरियड क्या है, यानी हम पीरियोडिसिटी डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहले तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पीरियोडिक, तमाम के तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पीरियोडिक हैं। हम पहले से ड्राइव कर चुके हैं कि टेंजेंट इज़ अ पीरियोडिक फंक्शन एंड इट्स पीरियड इज़ पाई। तो रेसिप्रोकल जब हम लेंगे टेंजेंट फंक्शन का वो होगा कॉट फंक्शन, और रेसिप्रोकल में पीरियड क्या रहता है, सेम। तो क्योंकि tan x का पीरियड पाई है तो उसके रेसिप्रोकल cot x का पीरियड भी क्या होगा, पाई। यानी हम कह सकते हैं कोटेंजेंट फंक्शन इज अ पीरियोडिक फंक्शन ये एंड इट्स पीरियड इज पाई। अब इसके साथ हम डिस्कस कर सकते हैं नेचर ऑफ, अगर पीरियड का हमें पता है हम फ्रीक्वेंसी डिस्कस कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी। और बेसिकली फ्रीक्वेंसी क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ द पीरियड। अब अगर कॉट एक्स का पीरियड पाई है तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डेफिनेटली 1/पाई, ये हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी होगी। इसके साथ हम डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पे नेचर ऑफ फंक्शन, कि हमारे पास ये जो फंक्शन है बाय नेचर कैसा फंक्शन है, नेचर ऑफ फंक्शन। नेचर ऑफ फंक्शन से मुराद कि कॉट एक्स हमारे पास इवन फंक्शन है या ऑड। तो बाय नेचर जो हमारे पास कॉट फंक्शन है ये ऑड फंक्शन है, और हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, कॉट ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। इसका मतलब है कोटेंजेंट फंक्शन इज एन ऑड फंक्शन बाय नेचर। तो हमारे पास बाय नेचर ये हमारा जो फंक्शन है ये क्या है, ऑड फंक्शन है। अब अगर ऑड फंक्शन है तो हम इसमें डिस्कस कर सकते हैं सिमेट्री। हमारे पास सिमेट्री क्या होगी, सिमेट्री ऑफ द फंक्शन, कॉट एक्स की सिमेट्री क्या होगी। अगर फंक्शन हमारे पास इवन फंक्शन है तो इवन फंक्शन की सिमेट्री क्या होगी, अबाउट वाई एक्सिस। और अगर हमारे पास ऑड फंक्शन है तो ऑड फंक्शन की सिमेट्री क्या होगी, सिमेट्री अबाउट ओरिजिन होगी। तो यहाँ से हमें यहाँ पे ये ऑड फंक्शन है दिखाई भी दे रहा है। अगर मैं एक ब्रांच को देखूँ ये वाली, तो यहाँ पर ये जो कनकेव अप है, ये वाली कनकेव अप है, इसके ऑपोजिट क्वाड्रेंट में ये कनकेव क्या है, कनकेव डाउन है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये फंक्शन सिमेट्री क्या है, सिमेट्री अबाउट ओरिजिन है। अबाउट ओरिजिन इस फंक्शन की जो सिमेट्री है वो क्या है, अबाउट ओरिजिन है। इसके साथ हम डिस्कस कर सकते हैं नेचर ऑफ ग्राफ। हमारे पास ये जो ग्राफ ड्रा किया है बाय नेचर क्या है, तो नेचर ऑफ ग्राफ, अगर हम ग्राफ देखें तो कोटेंजेंट फंक्शन का जो ग्राफ है ये क्या है, ये हमारे पास है स्मूथ कर्व। स्मूथ कर्व हमारे पास ग्राफ है। इसके साथ हम चेक कर सकते हैं इसकी बाउंडेडनेस के, आया कि ये जो फंक्शन है कॉट एक्स ये बाउंडेड है या नहीं। तो डेफिनेटली अगर हम एक ब्रांच को देखें तो इसकी जो वाई एक्स की वैल्यू है वो लिमिटेड नहीं है, यानी हम कह सकते हैं कॉट एक्स इज अनबाउंडेड बाय ग्राफिकली, ये हमारे पास है अनबाउंडेड फंक्शन। तो हम इसे बोलेंगे कि ये हमारे पास है अनबाउंडेड। अब यानी फंक्शन कौन सा है, अनबाउंडेड फंक्शन है बाउंडेडनेस में। अब हम इसके साथ चेक कर सकते हैं कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, यानी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑफ फंक्शन, इसको हम चेक कर सकते हैं कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग कर रहा है या डिक्रीजिंग कर रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे अगर हम एक ब्रांच को चेक करें 0 से लेके पाई तक जब हम आते हैं तो हमारा ये जो ग्राफ है ये क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। सेम अगर यहाँ से स्टार्ट कर दें तो -पाई से लेके -2 पाई इस इंटरवल में ग्राफ क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। नेक्स्ट -2 पाई से -पाई इसमें क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इसका ग्राफ क्या है, ये डिक्रीजिंग
बिहेवियर को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिक्रीजिंग बिहेवियर शो करता है। अब इसके साथ हम मेंशन कर सकते हैं इससे रिलेटेड फर्दर एसिम्पटोड्स के हमारे पास एसिम्पटोड्स क्या है, एसिम्पटोड्स। अब डेफिनेटली इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोड्स में देखें तो हमारे पास कौन सी एसिम्पटोड्स हैं, हमारे पास वर्टिकल एसिम्पटोड्स हैं। ये जो डॉटेड लाइन ड्रा की हुई हैं वर्टिकल, ये हमारे पास बेसिकली वर्टिकल एसिम्पटोड्स हैं। तो अगर हम इसकी इक्वेशन राइट करें एसिम्पटोड्स की, तो हमारे पास इक्वेशन क्या होगी, हमारे पास इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू एन पाई, और यहाँ पे n क्या होगा, n बिलोंग टू इंटीजर होगा। ये हमारे पास है इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोड्स। अब एसिम्पटोड्स के साथ फर्दर हम डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पे आइडेंटिटी, कि यहाँ पे इस पे आइडेंटिटी कौन सी है, हम रेसिप्रोकल आइडेंटिटी डिस्कस कर सकते हैं। रेसिप्रोकल आइडेंटिटी, रेसिप्रोकल आइडेंटिटी क्या है, डेफिनेटली अगर हमारे पास कॉट एक्स है तो हम कॉट एक्स को क्या राइट कर सकते हैं, कॉज एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स। ये हमारे पास क्या है, एक रेसिप्रोकल आइडेंटिटी है। सिंपल आइडेंटिटी डिस्कस करना चाहें तो हम ये भी कह सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स। तो ये भी हमारे पास एक पाइथागोरियन आइडेंटिटी है। अब इसके साथ फर्दर हम क्या डिस्कस कर सकते हैं, हम फार्मूला फर्दर डिस्कस कर सकते हैं जो कॉट से रिलेटेड है। जैसे एक ये डिस्कस किया, इसके साथ फार्मूले में हम डिस्कस कर सकते हैं फार्मूला कि हमारे पास क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स। अब इस पे ऑपरेटर अप्लाई कर सकते हैं। डेफिनेटली इसका हम डेरिवेटिव ले सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स। तो डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स क्या होगा, जब हम कॉट एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो कॉट एक्स का डेरिवेटिव होगा माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स। ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव है। इसी तरह इस पे इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन क्या है, बेसिकली अगर कॉट राइट है तो मैं इसे राइट कर सकता हूँ कॉज एक्स ओवर साइन एक्स। तो यहाँ पे नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो इंटीग्रेशन क्या होगी, लॉग साइन एक्स। ये हमारे पास प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये हमारे पास है इंटीग्रेशन। यानी ये कुछ कंटेंट्स थे जो हम डिस्कस कर सकते थे कोटेंजेंट फंक्शन से रिलेटेड। अब हमें डिस्कस करना है इनवर्स कोटेंजेंट फंक्शन को, यानी कॉट इनवर्स एक्स को डिस्कस करना है। तो कॉट इनवर्स एक्स को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि ये जो कोटेंजेंट फंक्शन है ये वाला, ये कौन सी टाइप का फंक्शन है। तो अगर तो मैं इस पे वर्टिकल लाइन ड्रा करूं जैसे ये वाली, तो वर्टिकल लाइन ग्राफ को मैनी पॉइंट्स पे कट कर रही है। इसका मतलब ये है कि कॉट एक्स जो है ये मैनी टू वन फंक्शन है। अगर हमें इसका इनवर्स फाइंड करना है तो सबसे पहले हमें इसे 1 to 1 फंक्शन बनाना होगा। मीन टू से हमें इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। अभी क्या है, डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है एक्सेप्ट इवन मल्टीपल्स ऑफ 90। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे 0 से लेके पाई तक। अब ये जो रिमेनिंग है मैं इसको डॉटेड फॉर्म में जस्ट शो कर देता हूं ताकि आपको इसका आइडिया रहे कि हमारे पास ये जो पहले से कंप्लीट ग्राफ डिस्कस किया हुआ है, ये ग्राफ डिस्कस किया हुआ है किसका, ये ग्राफ डिस्कस किया हुआ है कॉट का। और अब हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल कोटेंजेंट फंक्शन को, यानी उसकी डोमेन को लिमिटेड करके डिस्कस करेंगे और देन उसका इन्वर्स हम डिस्कस कर सकते हैं। क्योंकि किसी भी फंक्शन का इन्वर्स हम तभी डिस्कस कर सकते हैं जब वो हमारा फंक्शन क्या होगा, सबसे पहले 1 to 1 होगा या कह लें बाइजेक्टिव होगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये जो रिमेनिंग है इसको मैं डॉटेड शो कर रहा हूँ ताकि आपके माइंड में रहे कि ये जो कंप्लीट डॉटेड था ये रिप्रेजेंट कर रहा था कोटेंजेंट फंक्शन को, और ये जो एक ब्रांच ली है ये प्रिंसिपल कोटेंजेंट फंक्शन को रिप्रेजेंट करती है, जिसमें हमने क्या किया है, जिसमें हमने उसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। अब यहाँ पे इसका मतलब है ये हमने सारे के सारा डॉटेड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जो हमारा कंप्लीट ग्राफ था। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। और डोमेन को कहाँ तक रिस्ट्रिक्ट किया, 0 से लेके पाई तक। अब इसका मतलब है, इसको मैं और बोल्ड रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ये जो हमारे पास एक ब्रांच है,
ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये प्रिंसिपल ब्रांच, और ये जो ग्राफ है ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्रिंसिपल कोटेंजेंट फंक्शन को। अब हम क्या करेंगे, और ये कभी भी ये एसिम्पटोट्स को टच नहीं करेंगी। अब हमें क्या करना है, हमें ये जो हमारे पास 0 से लेके पाई ये वाली जो हमारे पास ब्रांच है, इस पे कहीं भी अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करता हूं तो इस ग्राफ को ओनली 1 पॉइंट पे कट करेगी। इसका मतलब है अब ये हमारे पास जो फंक्शन है प्रिंसिपल कोटेंजेंट फंक्शन बन चुका है। अब हमें लेना है इसका इन्वर्स। तो इन्वर्स के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डेफिनेटली ये ग्राफ जो है प्रिंसिपल कोटेंजेंट फंक्शन का ये रिफ्लेक्ट होगा अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू x। तमाम के तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हैं जब हम इनका इन्वर्स लेंगे तो ये रिफ्लेक्ट होते हैं अबाउट द लाइन। और सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं ये लाइन ड्रा कर रहा हूँ जिसके गिर्द ये हमारा ग्राफ क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। और इस लाइन की हमारे पास इक्वेशन क्या है, इस लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू x। अब जब मैं इसका इन्वर्स लूँगा तो कह लें ये x वाली वैल्यू रिप्लेस हो जाएंगी y एक्सिस पे। यहाँ पे फ़र्ज़ कर लें मैंने ले लिया π/2 और ये 0 ही है, और यहाँ पे वैल्यू मैंने ले लिया पाई 180। अब ये ग्राफ क्या होगा, ये ग्राफ हमारा रिफ्लेक्ट होगा अबाउट द लाइन। तो डेफिनेटली ये जो इसका हाफ पोर्शन है ये रिफ्लेक्ट होके, यानी अभी ये इस साइड पे था ऐसे इस फॉर्म में, यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट होके इस साइड पे आएगा, और ये वाला जो पोर्शन डाउनवर्ड है ये रिफ्लेक्ट होके इस साइड पे आएगा। तो जब मैं इसका ग्राफ ड्रा करूँगा तो हमारा जो ग्राफ है वो कुछ इस शेप में ड्रा होगा, यहाँ से इस तरफ, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होते हुए हमारा ये ग्राफ क्या बनेगा, यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होते हुए ये ग्राफ हमारा, यानी हमने वैल्यू क्या ले लिया 0 से लेके पाई, सॉरी यहाँ से पास होगा सबसे पहले, यहाँ से ये हमारे पास है पाई। ग्राफ हमारा कुछ इस शेप में ड्रा होगा और यहाँ से ड्रा होते हुए इस तरह। तो इसका मतलब है ये इस लाइन को कभी भी टच नहीं करेगा। ये हमारे पास अब एक्स एक्सिस पे एसिम्पटोट्स बन चुकी हैं, यहाँ पे इस तरह ये हमारा ग्राफ होगा। ये अरेज कर दिया है, और ये जो है इसको मैं बोल्ड फॉर्म में बोल्ड शो कर रहा हूँ। ये रिप्रेजेंट कर रहा है इन्वर्स फंक्शन को, और यहाँ पे ये इस शेप में हमारा ये ग्राफ है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, ये रिप्रेजेंट कर रहा है y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x को। और इसका मतलब ये हमने ग्राफ ड्रा किया, इसके साथ अब जो हमारे पास एसिम्पटोट थी x इज इक्वल टू n पाई, वो किस में चेंज हो चुकी है, एसिम्पटोट से चेंज हो चुकी है हमारे पास ये 0 से लेके पाई में। यानी अब हम डिस्कस कर सकते हैं इन्वर्स कोटेंजेंट फंक्शन को। ग्राफ तो हमारे पास इस शेप में बन गया। अब इससे रिलेटेड हम कंटेंट्स फर्दर डिस्कस कर सकते हैं कि हमारे पास इससे रिलेटेड कंटेंट्स कौन कौन से होंगे। पहली बात तो ये कि हमारे पास ये जो डोमेन है, हमारे पास ये जो डोमेन है चेंज हो गई है, प्रिंसिपल डोमेन। तो डोमेन हमारे पास सबसे पहले क्या थी, प्रिंसिपल कोटेंजेंट फंक्शन की जो हमारे पास डोमेन थी, डोमेन हमारे पास थी 0 से लेके पाई ओपन इंटरवल में, क्योंकि ये फंक्शन 0 पे भी डिफाइन नहीं है और पाई पे भी डिफाइन नहीं है। और रेंज हमारे पास क्या थी, डेफिनेटली रेंज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर ही थी। अब बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स फंक्शन जो डोमेन है वो क्या बन जाएगी, रेंज, और जो रेंज है वो क्या बन जाएगी, डोमेन। तो हमारे पास इसकी रेंज क्या, डोमेन क्या होगी, डोमेन होगी हमारे पास सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यू, ये हमारे पास डोमेन होगी। डोमेन दिखाई भी दे रहा है, एक्स की वैल्यू यहाँ से अप टू नेगेटिव इन्फिनिटी और इस साइड पे अप टू प्लस इन्फिनिटी। तो हमारे पास डोमेन क्या बन गई है, कोटेंजेंट इनवर्स फंक्शन की डोमेन बन चुकी है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। और रेंज क्या बन चुकी है, रेंज हमारे पास बन चुकी है 0 से लेके पाई और ओपन इंटरवल में, क्योंकि 0 पे इनवर्स कोटेंजेंट फंक्शन जो है डिफाइन नहीं है, पाई पे भी डिफाइन नहीं है। अब क्या हम पीरियोडिसिटी डिस्कस कर सकते हैं। पहले ये फंक्शन हमारे पास कॉट एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन था, अब ये क्या बन चुका है, अब ये बन चुका है अपीरियोडिक। अपीरियोडिक मतलब नॉन पीरियोडिक। तो ये हम फंक्शन को अब बोलेंगे
आप पीरियोडिक है। इसके साथ डेफिनेटली जब ये फंक्शन पीरियोडिक ही नहीं रहा तो हम इसकी फ्रीक्वेंसी को डिस्कस नहीं कर सकते। अब हमें ये डिस्कस करना है कि अगर कॉट एक्स ऑड फंक्शन था तो नेचर ऑफ फंक्शन कॉट इनवर्स की क्या है। तो हमारे पास ये जो कॉट इनवर्स फंक्शन है ये नैनो फंक्शन है। नैनो फंक्शन मीन नीदर इवन नॉर ऑड, ये हमारे पास बन चुका है नैनो फंक्शन। और नैनो फंक्शन से मुराद के नीदर इवन नॉर ऑड फंक्शन ये बन चुका है। हमने ये पढ़ा था कॉट में कॉट ऑफ माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, यानी कि कॉट फंक्शन जो है ये हमारे पास एक ऑड फंक्शन है। अब जब हम बात करेंगे कॉट इनवर्स की तो याद रखिएगा यहाँ पे कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज़ नॉट इक्वल टू माइनस का कॉट इनवर्स एक्स। तो फिर हमें पता होना चाहिए ये कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, इसके इक्वल है। और ये इस वक्त इनवर्स कोटेंजेंट फंक्शन नैनो फंक्शन बन चुका है जो कि ना तो इवन है और ना ही ऑड। अब डेफिनेटली जब ये फंक्शन इवन ऑड ही नहीं है तो इसका मतलब हम इसकी सिमेट्री को डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि हमें ये ऑलरेडी प्रॉपर्टी फॉर्म में डिस्कस किया हुआ है। इफ फंक्शन इज एन इवन फंक्शन देन इट्स सिमेट्री इज अबाउट वाई एक्सिस, एंड इफ फंक्शन इज एन ऑड फंक्शन देन इट्स सिमेट्री इज अबाउट ओरिजिन। तो यहाँ पे सिमेट्री जो है डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि अब ये फंक्शन ना इवन रहा है और ना ही ऑड रहा है। इसके साथ नेचर ऑफ ग्राफ, ये हमारे पास पहले स्मूथ कर्व था तो स्टिल ये ग्राफ क्या है, ये ग्राफ हमारा स्मूथ कर्व है। ग्राफ इज स्मूथ कर्व। अब बाउंडेडनेस चेक कर सकते हैं, पहले ये फंक्शन अनबाउंडेड था, अब ये बाउंडेड होके रह गया है कितनी रेंज में, 0 से लेके पाई में। तो इसका मतलब है अब ये फंक्शन क्या बन चुका है, अब ये फंक्शन बाउंडेड बन चुका है, बाउंडेड फंक्शन। अब इसके साथ डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग, इसका बिहेवियर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप नोटिस करें जब हम माइनस पाई यहाँ से फ़र्ज़ करें माइनस पाई पे जब हम जाते हैं 3π/2 पे तो ये ग्राफ क्या कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रहा है। तो हम कह सकते हैं ये स्टिल फंक्शन इज़ डिक्रीजिंग फंक्शन, बिहेवियर इसका डिक्रीजिंग फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एसिम्प्टोट्स फ्लिप कर गई है, पहले थी हमारे पास x इज इक्वल टू n पाई, यानी पहले हमारे पास इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स थी वर्टिकल एसिम्प्टोट्स। अब ये कौन सी एसिम्प्टोट्स है, अब ये हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स है। इसको मैं डॉटेड रिप्रेजेंट कर देता हूँ जस्ट आपको बताने के लिए कि अब ये क्या बन चुकी है, ये डॉटेड लाइन बन चुकी है और ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स है जो फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। सेम यहाँ पे ये वाली क्या है, ये डॉटेड बन चुकी है और ये रिप्रेजेंट कर रही है इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स। अब हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स एक तो ये है और एक हमारे पास ये है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, इसकी इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू पाई। ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन है। और याद रखिएगा ये जो एसिम्प्टोट्स है ये कॉट एक्स की है, और अगर मैं प्रिंसिपल कोटेंजेंट फंक्शन की बात करूं तो उसकी एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन लिमिटेड हो जाएगी, क्या बोला, y इज इक्वल टू 0 एंड वो बन जाएगी x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू पाई। तो जब हम इन्वर्स की बात करेंगे तो वो जस्ट वेरिएबल x चेंज हो जाएगा y में। अब हमारे पास आइडेंटिटी में, जैसे यहाँ पे आइडेंटिटी में वेरी सिंपल, हम इसको सिंपल भी डिस्कस कर सकते हैं, कॉड को राइट कर सकते हैं कॉज ओवर साइन। तो ऐसे ही यहाँ पे इससे रिलेटेड हमारे पास आइडेंटिटी है, एक हमारे पास ये है कॉट इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x इक्वल किसके होता है, इक्वल होता है π/2 के। ये हमारे पास एक आइडेंटिटी है जिसे हम फार्मूला भी बोल सकते हैं। इसके साथ हमारे पास और भी आइडेंटिटी हैं, जैसे इसमें हम देखें तो हमारे पास ये फार्मूला है कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/x, और यहाँ पे x क्या है, x ग्रेटर देन 0 है। अब इस पे हम डेरिवेटिव अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल हमारे पास डेरिवेटिव है
कॉट इनवर्स एक्स का क्या होगा, कॉट इनवर्स एक्स का -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव है। और यहाँ पे एक्स क्या है, एक्स बिलोंग टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है। अब इस पे ऑपरेटर इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं, प्रॉपर उसे हम ड्राइव कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। इसके साथ हमारे पास ऑलरेडी आइडेंटिटी हैं जो पहले हमने tan इनवर्स में डिस्कस कर दी हैं। मोस्टली जो आइडेंटिटीज़ हैं हमारे पास वो tan और cot में क्या है, सेम है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था कॉट इनवर्स एक्स पे। होप कि आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। माय डियर ऑल, अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई सजेशन हो, अगर आपको इस लेक्चर में कहीं मिस्टेक मिले या आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो तो आप इनबॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।